नारी बदल जाए राधिका जी और जानकी जी दोनों अवतारों के लीला सहचरी है, कोई अंतर नहीं है। जो भगवान राम है वही भगवान कृष्ण है, और जो भगवान माता जानकी जी है वही श्री राधिका जी है ना। ऐसा विचार करना, इसमें अंतर नहीं मानना चाहिए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। चलो क्षमा जीवन हो सफल उसका। नजरों से गिराना, उसके लिए उनसे सुना रहा हूँ। नजरों से गिराना चाहे जो सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जो सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है सबसे नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाए चरणों की हो सफल उसका, सफल उसका। तेरी कृपा जो पा जाए चरणों की। बस इतनी तमन्ना है, चाह भी हो तो काय की हो। बस इतनी तमन्ना है, आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। क्या चाहिए? बस इतनी तमन्ना है, तुम सामने आ जाओ। बस इतनी तमन्ना है, तुम सामने आ जाओ। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकले
कृष्णचंद्र भगवान की जय। नजरों से गिराना ना, चाहे जो सजा देना। ईश्वर की नजर से नहीं गिरना चाहिए। किसकी नजर से नहीं गिरना चाहिए? बस अगर उसकी नजर से उतर गए तो आप फिर कहीं, फिर सब कुछ खत्म। आदमी नजर से गिर गया और संसार की नजर में चाहे हम बने रहें, कैसे भी छल बल झूठ साच, ऊपर नीचे बाहर छिपने चुपड़े हैं, कैसे भी करके लाग लपेट करके संसार की नजरों में बने रहेंगे, लेकिन सत्य के फोटो कहीं और खींच रहे हैं, उनसे हम कभी बच नहीं सकते। और उनकी नजर में अगर बच गए तो संसार कहीं आपको गटर में भी फेंक दे तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसका करोड़ों करोड़ों प्रमाण है कि जो उनकी नजर से बच गया तो उसके तो फिर रक्षक वो स्वयं हो जाते हैं। फिर तो वो बता दूं अच्छी बात, फिर तो वो लक्ष्मी जी ने कहा कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा उधर उसमें एक आत्मा से, निर्मल आत्मा से शब्द बोला था, हे हा उसने बोला और हा भगवान ने बोला। री पूरी नहीं हुई, ठी पे पहुंच गए। हरि शब्द पूरा नहीं हुआ, आए आधे नाम, आधे ही नाम पे पहुंच गए। उधर लक्ष्मी जी पूछती रह गई जा कहां रहे हो? तो खाली हाथ तो लक्ष्मी जी ने सुना और थी तो हाथी नहीं सुना। इतने नजर काय में थे, नजर में, नजर से नहीं गिरी। सबसे बड़ी नजर से नहीं गिरे। सुदामा जी इतने दिन तक संकट क्यों उठाते? सुशीला में भगवान की नजर से नहीं गिरना चाहिए। कष्ट उठाऊंगा तो वो अंतर्यामी वो सब देख रहे हैं, ठीक, लेकिन उनकी नजर से गिरना ठीक नहीं। कुल मिलाकर के बातें बहुत है, उधर नहीं ले जाऊंगा मैं, तो केवल आपको यहाँ लाना चाहता हूँ कि सीता मन भरोस तब भयऊ। माता जानकी को भरोसा हो गया हनुमान जी पे, ये मन से वचन से कर्म से भगवान का ही दास है। और जिसके ऊपर महाराज माता जानकी को भरोसा हो जावे, फिर संसार में उसके लिए कोई अदय है रह गया? सब कुछ मिल गया, माँ की कृपा मिल गई, माँ का आशीर्वाद मिल गया, तो फिर तो सब कुछ प्राप्त हो गया है। आइए, चकित चिते मुंदरी पहचानी। क्यों पहचानी, क्या पहचानी, कैसे पहचानी? थोड़ा सा मनोयोग बना के रखें। सोचा तो मैंने ये था कि एक आध भजन गा के टाइम पास करके जनता इकट्ठी कर लूं, लेकिन जनता भी मजबूत है, आधी कथा के बाद ही आती है। चल के गए, यह प्रसंग तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि हनुमान जी चल करके क्यों गए? बंदर चलता नहीं, लेकिन इस मुंदरी ने फिर असमंजस में डाल दिया, क्योंकि जमीन पे जब तक यह पड़ी थी तब तक तो यह मुद्रिका थी,
लेकिन जानकी जी ने इसको हाथ में लिया, तब इसमें परिवर्तन हो गया। बढ़िया श्रोता ध्यान देना, जिज्ञासु बंधु। परिवर्तन कैसे हुआ? हनुमान जी ने डाली तो दीन मुद्रिका डाली, तब मुद्रिका डाली। और राम जी ने जब हनुमान जी को दी तो परसा शीश सरोरहु पानी और कर मुद्रिका, क्या दी थी? जोर से बोल दो। मुद्रिका दीन जन जानी। राम जी देते हैं तो मुद्रिका है, और हनुमान जी डालते हैं तो मुद्रिका है, और जानकी जी उठाती हैं तो मुंदरी है। और एक जगह और चलो, वहां भी प्रमाण देता। गंगा के किनारे, परेशानी तो नहीं आ रही ना? कोई समझ जाएंगे? जो निवेदन करूंगा उसको समझ तो लेंगे ना? कथा ही कहूंगा, कथा से बाहर कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन जहाँ की कहूँ मत सोचना कि यहाँ कथा चल रही थी तो वहां कैसे कूद गए महाराज जी, इसका कोई टेंशन तो नहीं है आपको? नहीं तो वो सरल कथा, सहज कथा भी मैं कह सकता हूँ लिंकबद्ध तरीके से, पर जो शब्द कोई है महत्वपूर्ण, उस शब्द की खोज और उस शब्द का महत्व क्या है, इसको समझने के लिए यह विद्वानों का विषय है। किसका विषय है ये? दूध पीना सहज है, लेकिन दूध का मक्खन कैसे बनता है, घी कैसे बनता है, यह आपके आगे जो आ रहा है ये क्या है? दूध तो है कथा, और ये जो आपको आ रहा है ये मक्खन है। क्या है ये? ठीक है ना? ऐसा उसको मति भ्रम पैदा। अच्छा, खुद का अज्ञान हम कभी कभी वक्ताओं पे थोप देते हैं। किन पे? हाँ, हमें समझ में नहीं आवे क्योंकि हमने अध्ययन ही नहीं किया, हमें उसका शौक ही नहीं है, हमें प्रेम ही नहीं है, तो हम वक्ताओं पे थोप दे रहे हैं। यार कहाँ की कथा, कहाँ की, वो तो समझ में नहीं आती है कथा। यह खुद की मूर्खता समाज में हम प्रचारित करते रहते हैं, लेकिन उस दिशा में नहीं जाइएगा। मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ, शब्द है यहाँ चकित चिते मुंदरी पहचान। पहचाना कौन सी मुंदरी? भाई अंगूठी तो एक जैसी, एक सांचे की 10 भी बन सकती है, लेकिन इसको माता जानकी ने हाथ पे गई तो पहचाना कैसे? और फिर उनने निर्णय लिया। अच्छे श्रोता ध्यान रखना, वहां पहुंचना माता जानकी के मस्तिष्क में पहुंचना को क्या सोच रही है। निर्णय क्या लिया उन्होंने कि जीत को सके अजय रघुराई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन माया से असी रच नहीं जाई। माया से ऐसी रचना हो ही नहीं सकती। त्रिलोकी में कोई ऐसा है ही नहीं जो माया से इंद्री की रचना कर सके। फिर थी क्या ये, कहां से आई थी? थोड़ी देर के लिए मैं आपको गंगा के किनारे ले चलता हूं। वहां जानकी जी के हाथ में यह मुंदरी है। केवट ने उतर करके और दंडवत किया। तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुचे यह कछु नहीं दीन्हा। भगवान को संकोच हुआ। कल की एक कथा थोड़ी सी रह गई थी, मेरी माताओं कल कथा में थी, वो सुन लो। माता सुनैना ने माता जानकी को एक शब्द कहकर के भेजा था, हो सके तो बेटियां जितनी हैं वो सुने और जो माता हैं वो भी सुने। क्या कह के भेजा था कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो। और अर्धाली जो है वो कितनी प्यारी है, और माता जानकी ने अपनी माता के शब्दों को कितना प्रामाणित किया है, ये कहना चाहता। बढ़िया सुना। कैसे प्रमाणित किया? सास ससुर गुरु सेवा करे हूं। अच्छे श्रोता ध्यान देना। पति रुख लख,
रुख लक का मतलब जान रहे हैं? मैं हिंदी में और थोड़ा सा अर्थ कर दूं। पति की भावना को पहचान ले कि मेरे पति अब यह सोच रहे हैं, यह रुख है ना। पहुंचा दूं वहां। 500 चौपाइयों के बाद भी अगर आपको अर्थ देखना हो तो मुस्कुराता हुआ मिलेगा राम जी। कैसे? वहां माता सुनैना ने कहा था कि बेटी, पति के हृदय की बात को पहचान लेना कि मेरे पति चाहते क्या है, और वो बिना कहे ही कर डाल। पति रुख लख आयस अनुस, तत्काल कर लेना उसका। वहारे माता जानकी और वहारी बेटी भारत की। देखो वहां माता जानकी ने क्या देखा कि सिए पिए ही की जानन हारी। कहां की बात को पहचान लिया? हृदय की भावना को पहचान लिया कि मेरे स्वामी केवट को कुछ देना चाहता। केवट उतर दंडवत कीना, बढ़िया श्रोता ध्यान देना, केवट उतर दंडवत कीना तो प्रभु सकुचे यह कछु नहीं दीना। भगवान के मन में आ गई कि इसको कुछ दिया नहीं। जानकी देख रही थी कि भगवान कुछ देना चाहते पर आज राम जी के पास कुछ है नहीं। अब नहीं है तो जो मैं यह मुद्रिका अयोध्या से संबंधित नहीं थी, जनक जी की भी नहीं थी, यह किसी विशेष व्यक्तित्व की थी। और विशेष व्यक्ति की किसकी थी? आई कहां से थी? तो सीता जी ने यहाँ क्या उतारी है? सीए पिए हिये की जानन हारी और मणि मुंदरी। क्या उतार दी? जोर से बोल दो, एक बार और बोलो। क्या उतारी? मुंदरी उतारी। सीता जी ने अपने हाथों से मुंदरी उतारी। ठीक। और जब उठाई तो हनुमान जी ने डाली जब तो मुद्रिका थी, पर जानकी जी ने अपने हाथ में लिया तो यह तत्काल मुंदरी हो गई। मुद्रिका से क्या बन गई? मुंदरी हो गई। आई कहां से थी? जिस समय महाराज जनक और माता सुनैना राम जी के पांव पखार रहे थे, कन्यादान हो रहा था। ठीक। तो क्या जनक जी और माता सुनैना जानकी जी के माता पिता हैं? ये उनके माता पिता नहीं है। असली बेटी किसकी है? सीता जी धरणी सुता है। काय की बेटी है? पृथ्वी की बेटी है ना। पृथ्वी की बेटी है। तो माता पृथ्वी एक बुढ़िया का रूप बनाकर और उस ब्याह में आई थी। कन्यादान जब हो रहा था तो इनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। माता पृथ्वी की आज बेटी विदा हो रही है, लेकिन मैं अभागन ऐसी हूं कि मैं कुछ दे नहीं पा रही। अब इस रहस्य को केवल या तो माता जानकी जी ही जानती थी और या फिर माता पृथ्वी जानती थी। इस रहस्य को तीसरा कोई जान नहीं रहा था। माता जानकी को दिख रहा था कि मेरी माँ यहाँ खड़ी है। उनने कहा, माँ आप भी तो अपनी बेटी को विदा करते वक्त कुछ न कुछ देव। तो माता पृथ्वी वहां फिर यह मुंदरी लाई। बेटी सीता तुम इसको धारण करोगी तो यह मुंदरी हो जाएगी, यानी स्त्री का आभूषण हो जाएगा। और इसको अगर दामाद धारण करेंगे तो यह मुद्रिका हो जाएगा। ठीक, यह पुरुष का आभूषण हो जाएगा। ऐसा यहां माता पृथ्वी ने दी थी। तो इस मुद्रिकाकार मुंदरी का यह गुण था कि जब राम जी धारण करते हैं तब तो यह मुद्रिका हो जाती है, और जब माता जानकी धारण करती हैं तो यह
मुंदरी हो जाती है। अब जानकी जी ने दे दिया कि भगवान प्रभु सकुचे यह कछु नहीं दीना, तो माता जानकी ने मणि मुंदरी मन उदित मुदित उतारी और कहीं कृपाल लेहु उतरा। संतुष्ट करो, आपकी भावना है तो इसको दे दो। भगवान राम ने केवट को देना चाहा कि केवट लो ये उतराई ले लो भैया। केवट ने कहा प्रभु मैं गरीब तो हूं पर निकृष्ट नहीं, नीच नहीं। गरीबी बात अलग है, कभी कभी कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं उसके बाद भी नीच होते हैं, और कोई कोई बहुत गरीब होते हैं उसके बाद भी बहुत ऊंचे होते हैं, है ना। हाँ। इसने कहा प्रभु हम चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ रघुवंश शिरोमणि उनके राज्य में रहते हैं। कौन है दशरथ जी? रघुकुल मणि, ठीक, उनके राज्य में रहते हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हम इतने नीच नहीं हैं। आज अगर मैंने आपको आपकी है उतराई ले ली तो मैं अपनी नजरों से ही गिर जाऊंगा। आप हैं चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र और ये है उनकी पुत्र वधू, क्या मैं इतना नीचे आ जाऊंगा कि अपनी पुत्र के भी गहने उतरा लूंगा और फिर मैं अपना जीवन का पालन करूंगा? ऐसा कह करके चरणों में पड़ गया। कहे हूँ कृपाल अरे ले हूँ तुरा, नहीं कछु केवट पिता की करुणायतन भगति विमल बढ़ दे। बहुत कहा राम जी ने, लेकिन केवट ने नहीं स्वीकार किया। तो वह मुद्रिका किसके पास रह गई? जोर से बोलो। राम जी के पास। राम जी ने कहा जानकी जी ये आपकी मुद्रिका आप ले लें। जानकी जी ने कहा प्रभु ये आपके हाथ में बहुत अच्छी लग रही है और मैं अक्सर करके आपके दर्शन करती रहती हूँ, तो आप शोभायमान लगे उसमें मुझे सुख मिलता है, मुझे संतुष्टि होती है, इसलिए आप ही इसको धारण कर लें। तो भावना सीता जी की पहचान करके राम जी ने धारण कर ली कि जिसमें सीता की खुशी है उसी में अपनी खुशी है। दुर्भाग्यवश भगवान की अनुपस्थिति में सीता जी का हरण
हो गया। तो वो मुद्रिका किसके पास रह गई? राम जी के पास। अब इस रहस्य को केवल राम जी जानते थे या जानकी जी जानती थी? तो हनुमान जी को वह गोपनीय चीज भगवान ने देके भेजा था कि यह दे दोगे तो सीता विश्वास कर ले। देखो कितनी बड़ा उत्तर है वहां सीता जी के मन में जो उत्तर आया है, सीधा जनकपुर से वहां पहुंचता है कनेक्शन। चकित चिते मुंदरी, माता ने कहा तक तुम धारण करोगे तो मुंदरी हो जाएगी, ये तो मेरे हाथ में आते से ही मुंदरी हो गई। चकित चिते मुंदरी पहचानी, थोड़ी देर तो हर्ष कि भगवान के पास से ही ये यहाँ आई है, इसका मतलब भगवान को पता लग गया है मेरा कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन हृदय अकुलानी, भगवान से इसको लाया। तब हनुमान जी ने कहा कि यह मुद्रिका मात में आनी मेरे द्वारा आई। उनने कहा तुम्हारे द्वारा कैसे आई? अब भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि मैं धोखा खा चुकी हूँ। किसके द्वारा? रावण के द्वारा। एक साधु के ऊपर मैंने भरोसा कर लिया और उससे मेरे प्रभु से मेरा बिछोह हो गया है। तो भैया आप बताओ कौन है? अगर सही में ही आप राम जी के दूत हो तो क्या गोपनीयता है? यह जो मुद्रिका थी यह तो प्रमाण दे रही थी, लेकिन भगवान का ही दूत हूं, इसके लिए हनुमान जी को फिर राम दूत में मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका जब राम जी ने दी है तो दीन मुद्रिका डारी तब और कर मुद्रिका दीन जन जानी। दो जगह तो इसमें मुद्रिका आता है और दो जगह इसमें मुंदरी आता है। जब जब जानकी जी के हाथ में रही तो यह मुंदरी कहा जा रहा है, और भगवान के पुरुष के हाथ में जब आई ये मुद्रिका हो जाती है। चकित चिते मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकु लानी। ऐसा माता जानकी ने वहां पहचान लिया और पूर्ण रूप से भरोसा हो गया। अब हनुमान जी ने यहाँ एक शब्द कहा कि माता इतनी दूर से चल के आ रहा हूँ, खोज करते करते पूरी लंका, दिल्ली जैसा तो हो ही से कम लंका। अब पूरी दिल्ली में आप भटको घूम घूम के तो भूख लगेगी कि लगेगी? जोर से बोलो। 10-20 किलोमीटर चले इसी में भूख लग जाती है। तो ज्यादा बड़ी थी लंका, तो 400 को समुद्र भी लंघन भी किया था। तो जितना लंबा जाएगा वाहन उतना पेट्रोल डीजल तो चाहिए ना शरीर में। तो हनुमान जी ने कहा कि माता तो क्या कि सामने बढ़िया बढ़िया फल पक रहे हैं और पके पके फल लग रहे हैं, इनको देख करके भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो सुनो मात मोय अतिशय भूखा। तो माता जानकी ने कहा हनुमान ये भूखा क्या होता है बेटा? कि माता 24 घंटे में आदमी एक बार भोजन करता है तो भूख रहती है, पर 24 घंटे के कहीं 48 घंटा हो जाए तो वो भूख ही फिर भूखा का रूप धारण कर लेती है। माता जानकी ने कहा बेटा भूखा तो हमने पहली बार ही नाम सुना है। तो हनुमान जी ने कहा कभी आपके ऐसे काम पड़ा ही नहीं होगा, लेकिन मैं तो भुक्तभोगी हूँ। तो माता जानकी ने पूछा कि तुम्हें रास्ते में कोई और माताएं नहीं मिली ऐसी खिलाने वाली? हनुमान जी ने कहा 3 माताएं मिली तो थी, पर वो खाने वाली, एक खिलाने वाली नहीं खाने वाली मिली थी। मुझे ही खाना चाहती थी, वो खिलाती नहीं थी, वो तो खाती थी। सुरसा के मैं खाऊंगी, सिंह का मिली मैं खाऊंगी, लंकिनी कहे कि मैं भी खाने ही वाली मिली। एक थोड़ा सा आप चिंतन करना हनुमान जी का इस सुंदर कांड में, जो भी जिस प्रकार का पात्र मिला है उसको आपने वैसा ही विशेष परिचय दिया है। कैसे? ध्यान से सुनना। यह है माता है तो माँ और बेटे का पेट का रिश्ता होता है, भूख का। बहन बेटी हो, भाभी बेटी हो, पत्नी बेटी हो, और बाहर से बच्चा आए और उन्हीं में माँ बेटी हो, तो वो पहले सबसे ज्यादा किससे जाके पूछेगा? माँ भूख लगी। ना तो पत्नी से कहेगा, ना बहन से कहेगा, ना भाभी से कहेगा, किससे कहेगा जाके?
माँ से ही कहे माँ भूख लगी। और पत्नी पूछेगी कितने लाए, भाभी पूछेगी साड़ी लाए, बहन पूछेगी भैया क्या क्या लाया, लेकिन माँ सबसे पहले पूछेगी तूने कुछ खाया कि नहीं। वो केवल उस बच्चे की भूख के बारे में पूछेगी। या प्रैक्टिकल अनुभव करके देखना, व्यवहारिक बात। तो माता को हनुमान जी ने बताया भूखा, क्योंकि यह माँ है, इनको यह भूख की जगह भूखा बता दिया। अब यह लंकनी जो थी यह गेट कीपर थी। क्या थी? लंका की। हाँ, जो भी बाहर से दूत आते थे तो इससे परमिशन लेके ही अंदर जाते थे। इसके परमिशन के बगैर अंदर कोई जाता नहीं था। आज हनुमान जी बिना परमिशन के अंदर प्रवेश कर गए। ये तो ट्रेन थी, इंजन था, कुछ ऐसे रुके क्या? चले गए। जाने से नाही मरम सट मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा। तो एक मुस्तिक इतनी जोर से दिया तो रुधिर बमत धरनी ठन। अब खड़ी होकर के कहने लगी कि हनुमान जी तो क्या कि आज तक मैंने दूत तो बहुत देखे थे पर आज दूत नहीं देख रही हूं। तो फिर क्या दिख रहा है तुझे? कि दूता। क्या दिख रहा है? माता को भूख की जगह भूखा और इसको दूत की जगह तात मोर अति पुण्य बहुता देखा नैन राम कर। जोर से बोल दो। आप दूत नहीं हो, आप तो साक्षात दूता हो। तो इसको दूता बता दिया, माता जी को भूखा बता दिया। और विभीषण जी के पास हनुमान जी पहुंचे थे, ये भगत आदमी। अब इसको ना तो दूता बतावे ना भूखा बतावे। ठीक, तो जो ही हनुमान जी विभीषण जी के पास पहुंचे तो विभीषण जी ने कहा कि आप यहाँ तक आके से गए? अरे कि राम जी की इच्छा से आ गया। अरे कि नहीं, यहाँ तक तो कोई संत आ ही नहीं सकता, क्योंकि लोग जैसे आपको सेक सेक के खाने में सबसे अच्छा स्वाद काय में आता है? मूंगफली है ना, और बढ़िया वो अमेरिकन चने, उनको क्या कहते हैं? डॉलर चने। वो भी सेक के खाओ जंगल में तो अच्छे लगते हैं ना। ऐसे साधु महात्माओं को तो राक्षस रास्ते में ही सेक सेक के खा जाते हैं। साधुओं में और ज्यादा स्वाद आता है राक्षसों को, क्योंकि भजन करे कराए होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो आज तक कोई साधु पहुंच ही नहीं पाया, पर आप आके से गए। अरे कि राम जी की इच्छा से आ गया। तो नहीं, आप संत नहीं दिख रहे हो मुझे। तो फिर क्या दिख रहा हूं कि अब मोई भा भरोस हनुमंता, आप संत नहीं हो। आप क्या हो? देख, अब मोई भा भरोस हनुमंता, वो बिन हरि कृपा मिले नहीं। आप संत नहीं हो, आप संता हो। तो विभीषण जी भगत है तो उनको संता बता दिया, माता जी को भूखा बता दिया और दूती को दूता बता दिया। अब रावण ने एक दिन भोलेनाथ से ही वरदान लेकर के, भोलेनाथ से ही शक्तियां पा करके, और इतना बलवान हो गया, इतना बलवान हो गया कि अपनी भुजाओं का बल तोड़ने के लिए कैलाश सहित ही खेल सी जाए पुनि लीन सी कैलाश उठाए, और मनऊ पाए निज बाहुबल चला बहुत सुख। आओ, खेल ही खेल में कैलाश उठा लिया। अब ये गुरु भगवान शंकर भगवान का सम्मान कर रहा है क्या अपना? जैसे चेला जब तो कोई क्या बात है, इसमें हवा कैसे लीकेज होगी? गुरुजी हो 30 किलो के, कितने? 30 किलो, और चेला हो 85 किलो का, और गुरुजी का पांव पकड़ पकड़ के घुमावे और कांच में चिप दे और उछाले झेले। तो ये गुरुजी का सम्मान कर रहा है, चेला के अपमान कर रहा है। जोर से बोलो। अब जिन भगवान से इसने शक्तियां पाई उन्हीं भगवान को उठा रहा है, कैलाश सहित उठा रहा है। भगवान का सम्मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है? अपमान जैसा ही हो रहा है। हनुमान जी, अरे रावण, तूने मेरे प्रभु देवादिदेव महादेव उनके कैलाश पे जाकर के खेल किया है,
पर आज मैं तेरी लंका में आ गया हूं तो खेल नहीं करूंगा। तो रावण ने पूछा फिर क्या करेगा? तो खेला करूंगा, खेला। तो कैसे? कि रहान नगर बसन घृत तेला और बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला कर डाला पूरी लंका। तो जो जैसा पात्र मिला वैसे ही हनुमान जी उसको वैसा ही परिचय देते रहे। ये बताओ कि यहाँ हनुमान जी की चर्चा क्यों हो रही है? कुछ ना कुछ कारण होगा, है कि नहीं है? मुझे लग रहा है कि यहाँ हनुमान जी बैठना चाहते हैं। वो थोड़े से ऐसा लग रहा है कि कोशिश करेंगे तो यहाँ हनुमान जी बैठ भी सकते हैं अच्छे रूप में, बड़े रूप में, जो पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में दर्शनीय स्थल और सिद्ध पीठ बन जाएगा कि लोग आकर के वहां उनके चरणों में आके प्रणाम करके अपनी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसा अपन सिद्ध स्थान यहाँ निर्माण करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो वैसे तो मैं मेरे लिए ताली नहीं बजाता हूं, पर अगर कर सकते हैं तो ताली तो बजा दो एक बार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान ने चाहा तो एक ऐसा स्थान बनेगा यहाँ इस रोड पे, आप लोगों का प्रेम और सहयोग, केवल आत्मा बनी रही तो ठीक। इधर अली है तो इधर बजरंग बली हो जाएंगे, ठीक। अब बिना पुत्र के माता को भी अच्छा नहीं लग रहा तो बेटा तो आना चाहिए ना यहाँ, ठीक। फिर भविष्य में जो राम जी की इच्छा होगी तो राम जी आएंगे, लेकिन पहले हनुमान जी तो आवे, और वो आ जाए तो फिर सबको खींच लेंगे वो, है ना। आइए बोलो रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। आइए, बहुत बढ़िया। माता जी से कहा मुझे भूख नहीं, भूखा लग रहा है, तो रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी खाने गए, फल खा करके आए और पूरी लंका में आ गए। कथा लंबी है, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा आगे भी बढ़ना है, आगे की कथा भी आपको निवेदन करना है। अच्छे श्रोता ध्यान दो, बढ़िया बैठ जाओ। माता जानकी ने एक शब्द कह दिया था हनुमान जी से कि बेटा एक काम करना, तुम हो अकेले और तो ही देख शीतल भई छाती। बड़े दिन में मुझे भगवान का समाचार मिलकर के मुझे पुत्र रूप में तुम मिले हो, तो मुझे थोड़ा सा सांत्वना मिली है। बड़े कष्ट में मेरा जीवन था, लेकिन तुम्हें अगर अकेले हो फल तोड़ के खाओगे तो राक्षसों की संख्या ज्यादा है, तुम्हें पकड़ के यह मारेंगे, बड़े बड़े बलवान राक्षस हैं। तो एक काम करना कि जो नीचे पड़े फल हो ना उनको खा लेना, तोड़ना, तोड़ोगे तो झगड़ा होगा। अब यहाँ माता जी की खुशी में और माता जी ने सुत कह दिया इनसे, सुन सुत तो ही सुन सुत करई विपिन रख वारी, सुत कह दिया। अब सुत कहने में हनुमान जी को एक ही इच्छा हो रही थी कि माता जी एक बार बेटा कह दे। क्या कह दे? बस बेटा कह दे। और माता जी ने अगर सुत कह दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरी माँ और मैं इनका, ये रिश्ता पक्का हो जाए। पर माता के मुंह से रिश्ता पक्का हो, थोड़ा सा असमंजस था। हनुमान जी ब्रह्मचारी है ना, और परदेश में माता के पास गए थे, तो उनकी अंतर मन की कल्पना एक थी कि रिश्ता बनाऊं तो कैसे रिश्ता बनाऊं, कौन सा रिश्ता बनाऊं। तो सबसे निर्दोष और सबसे पवित्र रिश्ता होता है माँ और बेटे का। तो एक बार यह माँ मुझे पुत्र कह दें तो फिर मैं निर्भीक निश्चिंत हो जाऊंगा। और माता ने कह दिया, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, तब नीचे पड़े फल खाओ, जो आ गया। कह तो गए। कभी कभी आप व्यवहारिक दृष्टि से देखना, कोई बच्चा मेले में जावे, हाट बाजार में जावे और माता कहे नहीं 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 जाना, वहां एक्सीडेंट हो जाए, खो जाए, जो भी है तो नहीं 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 मैं तो जाऊंगा। तो एक ध्यान रखना, रोड पे मत जाना,
तो जाने की खुशी में बच्चा कह देता आओ नहीं जाऊंगा, और वहां जाके माने क्या हो तो पहुंचेगा वहां। ऐसे हनुमान जी ने यहाँ भावुकता में जो आज्ञा तो कह गए कि माता जी ने कहा कि फल तोड़ना मत मत, तो जो आज्ञा। अब हनुमान जी अंदर बगीचे में पहुंचे तो आपसे पूछूं व्यवहारिक दृष्टि से, नीचे पड़े हुए जो फल होते हैं सड़े गले है ना वो होते हैं, और बढ़िया ताजे फल लग रहे हो, और बंदर अगर स्वतंत्र हो तो वो ताजे फल तोड़ के खाएगा कि नीचे सड़े गले फल खाएगा? ताजे ही खाएगा ना, तोड़ के ही खाएगा। अब हनुमान जी के सामने संकट कि तोड़ के खाता हूं तो माता की आज्ञा टलती है, और नीचे के सड़े गले फल खाता हूं तो जाति का सवाल है, जाति से निकल आ जाऊंगा, क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा कि माता ने कहा था फल मत तोड़ना, तो अपन फल मत तोड़ो, पेड़ तोड़ो। क्या तोड़ो? पेड़ तोड़ो। तो चले नाय सिर पेटे बागा, फल तो खाए पर तरु तोरण तोड़ तोड़ के नीचे डाल लिए, फल भी ताजे मिल गए और माता की आज्ञा भी रह गई। कुछ राक्षस आए, उन्होंने कहा हे बंदर, होश में तुझे तेरे प्राण प्यारे हैं कि नहीं? हनुमान जी ने कहा भैया प्राण तो सबको अपने अपने प्यारे होते हैं, आपको क्या तकलीफ है? अरे कि ये जो है बगीचा, ये तो महाराज रावण का बगीचा है, इसमें केवल उनको फल खाने का अधिकार है, दूसरे को किसी को अधिकार नहीं है। तो रखवारे जब बर्जन लागे तो हांक सुनत रजनीचर भागे। सारे राक्षस भाग गए। उनने जाकर के रावण को इस्तीफा सौंप दिया कि महाराज आज के बाद इस बगीचे में हम नौकरी नहीं करेंगे। क्या हो गया कि कोई भयानक बंदर आया है वहां, भारी। नाथ एक आवा कपि और जय अशोक वाटिका उजारी है। अभी चल रहा कार्यक्रम वहां, जारी है वो जारी। आओ। तो रावण ने सुन रावण पठे भट नाना। 4 प्रकार की सेना थी रावण के पास। कितने प्रकार की? आओ ध्यान से सुनना। 4 ही प्रकार की सेना को अकेले श्री हनुमान जी महाराज ने यहाँ राम की कृपा से, माता जानकी के आशीर्वाद से 4 ही प्रकार की सेना को रावण के घर में जाकर के परास्त किया। विचार कर, यह केवल महावीर का परिचय, ये बाहर का परिचय नहीं दे रहा हूं मैं, ये अंदर का परिचय दे रहा हूं। कहां का? हमारे अंदर भी 4 प्रकार के अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, है ना 4 प्रकार के। इन चारों को परास्त जो कर दे वो महावीर है। ठीक। तो पहले आए भट, नहीं देख गरजेऊ हनु, माना जो गर्जना की, इतनी जोर से गर्जना की। सुन रावण पठे भटनाना, तिन्हि देख गरजेऊ हनु। तो लड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो गर्जना से ही भाग गए, पहुंच गए। जैसे कभी कभी जोर से हवा चले ना, तूफान आवे, तो देखा होगा आपने कि झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, सारे पत्ते उस जोर से हवा में उड़ जाते हैं कि नहीं उड़ जाते, फिर झाड़ू की जरूरत नहीं रहती। ठीक ऐसे ही पत्तों की तरह सारे के सारे वापस पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज हम तो वापस आ गए। रावण ने कहा वापस क्यों आ गए? तो कि हमको सुनाता नहीं है आप क्या कह रहे हैं। तो क्यों? कि उसने इतनी जोर से गर्जना की कि हमारे कान के पर्दे खत्म, कानपुर साहब, एक विभाग ही बंद कर दिया उस बंदर। ठीक। पुनि पठवाते ही अक्षय कुमारा, और चला संगले सुभट। ये दूसरी सेना थी रावण। कौन सी सेना थी? ये थोड़ी बड़ी बटालियन। किसी बड़े राज्य पे चढ़ाई करना था ना, इस बटालियन को भेजता था रावण। ये अक्षय कुमार की टीम थी सारी। तो
चतुरंगनी सेना लेकर के ये जा रहे थे। हनुमान जी ने एक राक्षस को पकड़ लिया और इतनी जोर से पकड़ा, इतनी जोर से पकड़ा कि 3rd डिग्री पे पहुंचा दिया। उसने कहा भाई साहब मुझे छोड़ो, मैं आज के बाद आपके सामने नहीं आऊंगा जब तक रावण नहीं मर जाएगा तब तक, पर मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं। तो छोड़ूंगा तो तब तुझे कि ये रथ पर बैठा है इसका नाम बता, ये कौन है। तो हनुमान जी ने कहा कि इसका नाम अक्षय कुमार है पर मुझे छोड़ दो। हनुमान जी ने इसको तो छोड़ा, प्रहार किया किसके ऊपर, अक्षय कुमार। उस पर जो प्रहार किया तो रथ घोड़े सारथी सब समाप्त कर, और एक मुष्टिक प्रहार अक्षय कुमार को किया तो एक ही में क्षय कर दिया। अक्षय था पर क्षय कर तोड़ फोड़ दिया। और जो ही इसको मारा, कछु मारे सी कछु मर्द सिर, कछुक मिलाए सी धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मर कट बल भूर। और वहां हनुमान जी ने देखा कि इसको मैं मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन 20 पौंड का मुष्टिक खाने की जिसमें क्षमता थी, पड़ गया 50 पौंड का, तो बचेगा क्या, मर गए। अब धोखा हो गए, मर गए। हनुमान जी ने कहा यार अपने ऊपर 302 का केस लग जाएगा, क्या करना चाहिए। तो वहीं कोई देखे न सुने, कब्रिस्तान अब्रिस्तान में निकल, वहीं पकड़ा और 6 फीट अंदर कर दिया। कछुक मिलाए सी दूर, और कुछ को जिंदा छोड़ दिया कि जाकर के सूचना दो तो वहां से और आएंगे। ठीक, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मर कट बल भूर। खतरनाक बंदर और खतरनाक मरकटे महाराज। रावण ने देखा अक्षय कुमार तक मारा गया था, वो तो अब नहीं है। इधर से गया जब तो उसका पता था, लेकिन अब लापता हो गया। ठीक, तो रावण ने डिक्शनरी उठा के देखा कौन से देश का जीव है, मरकट क्या होता है। उसने अर्थ पूछा उनसे, दूतों से, मरकट क्या है। कि हाथ से तो मारता और मुंह से काटता, इसलिए मर और कट, कट, कट। मारता भी और काटता भी है, इसलिए मरकट। रावण ने कहा तुम पीछे से चोर हमला कर देते उसके ऊपर, कि पीछे एक ऐसा हथियार है लपेट लपेट के पछीटता है, आगे तो फिर भी संभावना, लेकिन पीछे तो कोई संभावना नहीं, इतना खतरनाक है। उससे कहीं भी किसी भी गति से बचना संभव, प्रभु मरकट बल। तो सुत बद सुन लंकेश ऋषाना, और पठियसी मेघनाद बल। ये तीसरी कौन सी थी ये सेना, 2 तो पहले निवेदन कर दी आपसे, ये तीसरी सेना। और तीसरी सेना कैसी थी कि रहे महाभटता के संगा, और गही गही कपि मर दही निज अंगा। किसी को तो शरीर से मसल दिया, किसी को पांव से मसल दिया, किसी को ऐसा फेंका कि आज तक वो वापस, हाँ, गुरुत्वाकर्षण से ऊपर कर दिया उसको। ठीक, तो वो वही घूम रहा है अभी। अब थे अमर लोग ये सारे के सारे। ठीक, तो कछु मारे सी कछु मरदे सिर, कछुक मिलाए सी दूर। किसी को मारा, किसी को गई गई कभी मर दही निज अंगा, ऐसा। अब कपि देखा दारुण भट्ट। दारुण भट्ट कौन था, मेघनाद। हनुमान जी ने देखा कि रावण का बेटा रथारूढ़ और राम जी का बेटा नीचे, ऐसे कैसे काम चलेगा, युद्ध तो समाना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा पहले इसका आइटम खत्म करो। तो जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ पे उखाड़ करके मेघनाद के रथ में दे मारा, बिरथ कीन लंकेश कुमार, बिरथ कर दिया। भिरे जुगल मानो गज राजा। ये है महा, जोर से बोलो, महा। एक ही शब्द का अर्थ चल रहा है। अभी 9 दिन हो गए, कितने दिन हो गए हैं, आज 9वां दिन चल रहा है ना। ये
9वां दिन, ध्यान से सुन, महावीर, गौर से। हनुमान जी ने राम जी का ध्यान किया और मेघनाथ की छाती में इतनी जोर से घूंसा मारा कि ताही एक क्षण मूर्छित कर दिया। उठ करके मेघनाथ हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा। होश आया तो उन्होंने कहा, वारे बंदर, वारे ब्रह्मचारी, आज तक मैंने बहुत युद्ध किए हैं, बहुत मुक्के खाए, बहुत गदाएं खाई है, और वारे ब्रह्मचारी, ऐसा मुक्का तो आज तक नहीं पड़ा। जीवन में पहली बार किसी बहादुर और ब्रह्मचारी से पाला पड़ा। धन्य हो तेरी माता। ऐसा कहने लगा था कौन? जोर से बोलो। मेघनाथ। हनुमान जी ने कहा, क्या बकता है? अरे धन्य नहीं है, मुझे धिक्कार है। मेघनाथ ने कहा, भाई साहब और भी कुछ बाकी रह गया क्या? मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, आपने मुझे मूर्छित कर दिया है, इसलिए आज तक मैं किसी से मूर्छित नहीं हुआ, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा मुक्का खाया, तुझे मर जाना चाहिए था, तू जिंदा है इसलिए तुझे धन्य है। क्योंकि मेरा मुक्का जिसके पड़ जाता है फिर उसका जिंदा रहने की कोई संभावना, उसका टिकट कट जाता है। तू जिंदा हो गया और खड़ा हो गया तो जरूर किसी सती का पति है, किसी अच्छी माता का तूने दूध पिया, इसलिए तुझे धन्य है। इस शब्द की ऐसी दहशत बैठी थी, इतना बड़ी ठेस लगी थी इसको, किसको? मेघनाथ कि पूरी लंका के राम रावण युद्ध में मेघनाथ सबके साथ तो युद्ध करता था, लेकिन जब जब हनुमान जी दिख जावे तो ये धीमे से किनारा कर लेता था। एक दिन लक्ष्मण जी के और मेघनाथ के युद्ध चल रहा था, तो थोड़े लक्ष्मण जी थके थके से लग रहे थे, तो राम जी ने कहा कि हनुमान जरा आप चले जाओ, देख लो लक्ष्मण थके से लग रहे हैं। तो हनुमान जी ने गदा उठाई और भगवान को भी प्रणाम किया, और प्रणाम करके जो युद्ध के मैदान में गए तो मेघनाथ ने हनुमान जी की लाल झंडी देखी। ध्वजा कैसी है इनकी? जोर से बोलो। और लाल का मतलब खतरा। ठीक, रावण के लिए, मेघनाथ के लिए क्या थे ये? खतरा। खतरे की घंटी आ गई भैया। तो मेघनाथ ने सारथी से कहा, सारथी तो क्या कि टरकंतम कुशलम भवे, तो धीमे से खिसक लो यहाँ से। तो महाराज ऐसा नियम नहीं है, युद्ध के मैदान से योद्धा को भागना नहीं चाहिए। मेघनाथ ने कहा, युद्ध को धरो ताक में, भागो, प्राण बचाना हो तो निकलो यहाँ से। तो हनुमान जी ने कहा, ठहर ठहर, कहाँ जाता है कि फुर्सत नहीं है, फिर मिलेंगे कभी, है ना? ऐसा भागा ये। चौपाई सुना दूं? बार बार प्रचारी हनुमाना, पर निकट नाव मरम सोई। कौन सा मरम जानता था? अशोक वाटिका का मरम जानता था कि वहां तो बात में बात बढ़ गई थी तो एक ही पड़ा था, और ये युद्ध का मैदान है, फ्री स्टाइल का कार्यक्रम चल रहा है, 10-20 थोक में धर दिए तो ये ब्रह्मचारी अपना काम तमाम, इसलिए जान बचाना हो तो इससे बच लो। तो मेघनाथ हनुमान जी के सामने आता नहीं था, यह है जानता था अच्छा प्रभाव। तो यहाँ हनुमान जी 4 प्रकार की सेनाओं को परास्त करके और लंका में आग लगा के और माता जी के पास आ जाते। कहाँ आ जाते हैं? हाँ, माता जी के पास आए। माता जी ने कहा, एक अच्छी कथा बता दूं आज के नहीं बताऊं? अपने जीने की कथा है, हो सके तो इस जीवन का सदुपयोग कर लेना मेरे मित्रों, माताओं, बहनों, मौका मिला है, मिला सोना है, और कथीर बन के मत बिको, कथीर बन के मत जियो। ऐसा जीवन अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से, अपने हाथों से, अपनी जिह्वा से, अपने पांव से जितना भी कर सको
अच्छा कर सको तो इन अंगों का आपकी शोभा है, और कहीं इन अंगों का, इन बुद्धि का, जिह्वा का, हाथ पैरों का आपने दुरुपयोग किया तो आपको मिला तो सोना था लेकिन उनको कथीर बना दिया। हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले। यहाँ आज एक अच्छी बात बताऊंगा, हनुमान जी के जीवन की है, हनुमान जी के जीवन से है। कथा में हनुमान जी की इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हम भक्त हैं सब। भगवान की कथा सुनने से बात बनेगी नहीं, हनुमान जी की कथा सुनो तो हम उनसे जीना सीखें। उनको हम पूजते तो हैं, पर वह पूजनीय समाज में क्यों हुए, उनके गुण क्या है, और वो है भक्त। तो हम भक्त बन सकते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बोलो। भगवान तो हम नहीं बन सकते, लेकिन भक्त तो, भगवान को पाने का रास्ता तो हनुमान जी से सीख सकते हैं ना, क्योंकि उनने अपने वश कर राखे राम। तो वश में तो मत करो भगवान को, लेकिन भगवान के वश में तो हो जाओ, ये भी छोटी बात नहीं। लेकिन भगवान के नफरत के पात्र मत बनो, इस बात से थोड़ा सा ध्यान रखो। ईश्वर की नजर से मत गिरो। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आल की पाल की मार के बैठ जाना अगर ऐसे बैठे हो तो। और वो लोग बैठना जिनके घुटने उठने नहीं दुखते हो तो फिर कैसे भी बैठो, फिर तो आप शीर्षासन लगा लोगे तो मुझे मंजूर है, लेकिन फ्री फोकट में ही बैठे हो और गुरु करो कथा, ऐसे बात नहीं बनेगी। बढ़िया बैठो श्रद्धा पूर्वक। नहीं आप कैसे बैठे, वो मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कथा सुन रहे हो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन घुटने कहीं क्योंकि अब परिस्थितियां हैं नहीं बिठाता है तो आप कैसे भी बैठ जाओ, फिर कोई टेंशन। आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। वो तो कहा तो मैंने उनसे, कोई युवक बैठे थे ऐसे ही करके कि कब उठ जावे कब चले जावे कोई ठिकाना नहीं है, पर आसन लगा लिया तो फिर अच्छी तरह ही बैठो, कथा अच्छे श्रद्धा से सुनो, कुछ लेके जाओ यहाँ से। आज तो कुछ लेके ही जाना है, आज कुछ दे के मत जाना, आज तो कुछ लेके जाना। और लेके क्या जाना कि हमारे जीवन का सदुपयोग ऐसे करना, कैसे करना, जो श्री हनुमान जी ने किया। और हम कर सकते हैं, ये करने वाली बात है, जीने वाली बात है, समाज को देने वाली बात है, जो आपसे निवेदन कर रहा हूं। आपके हित की है और आपके बस की है, आप कर सकते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं और हमें काम हो युग राज दोहे को कुछ लोग गलत भी बता देते हैं। अरे वशिष्ठ जी ने तो गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी सोच के लगन धरे, कर्म गति टारी नहीं धरे, लेकिन ऐसा नहीं। दोहे को एक बार और पढ़ना ध्यान से, और ध्यान से पढ़ के समझ में नहीं आवे तो मेरे से पूछ लेना, ठीक। एक भी शब्द इसमें ऐसा हो जिसमें मुहूर्त लिखा हो है क्या शब्द है बता दूं? आज आपके जीवन में भी बता देना चाहता हूं। कभी भी याद रहे, जीवन में ध्यान रखना, बुरा काम करने चलो तो उसका मुहूर्त देखते रहना। कल 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 भगवान करे कि आपका काल आ जाए पर वह बुरा कर्म करने का समय नहीं आवे और वो कल पे टलता रहे तो बहुत अच्छा। और जिस दिन आप भजन करने बैठो तो किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। सत्कर्म करने में, शुभ कर्म करने में कोई मुहूर्त मत देखो, वो शुभ कर्म स्वयं ही मुहूर्त है। भजन करना किसी मुहूर्त का मोहताज नहीं हो, स्वयं भजन करना, अच्छा काम करना, मन से अच्छा करना। बस बात निवेदन मन की है, काय की है? मन से अच्छा जिस दिन होगे आपका कभी भी बुरा होने वाला नहीं है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए अच्छा कर्म करने की, वह थोड़ा ध्यान गौर करो। बढ़िया बात। बेग विलंब न करिए नप। और वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। क्या कौन से दर्शी हैं? एक बार बोल दो। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की गति को जानने वाले हैं कौन? वशिष्ठ। उनको परसों का दिन दिख रहा था, कल का भी दिख रहा है।
तो उनने आज दिन के 12 बजे, दशरथ जी दरबार कब लगाया होगा? 10 बजे। निर्णय कब लिया होगा? 12 बजे तक। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? अच्छे श्रोता गौर करना, वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? उधर मत देखो पांव की तरफ, इधर इधर। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? बेगी, जल्दी करो। और दूसरा शब्द क्या कहा फिर? रिपीट, डबल से, विलंबना, जल्दी करो, देर मत करो। अब उसी समय आरती की थाली और पूजा की थाली आ जाती, राम जी को बैठ के तिलक कर देते, तो मंथरा कैकेयी के पास जा सकती थी क्या? राम जी को वनवास होता कि राज हो जाता? राज हो जाता ना। शुभ कर्म में कभी भी देर मत करो। शुभम शीघ्रम, शुभ कर्म हो उसे कभी कल पे मत टालो। काल करे सो आज, और आज करे सो अभी। देर मत करो, क्योंकि अगली सांस हमारी आएगी कि नहीं आएगी हमें पता नहीं है, वो आपका विचार अधूरा रह जाएगा। इसलिए शुभ कर्म को जल्दी करो। बेगी विलंबना करिए न। देखो कितनी बढ़िया बात है, विलंबना करिए न। अब गुरुदेव ने संकेत दे दिया था ना, अब दशरथ जी ने उसको कल पे टाल दिया, तो दशरथ जी को फायदा हुआ कि नुकसान? जोर से बोल दो, नुकसान हो गया। ये क्या शब्द कहना चाहता हूं कि चाहे राम जी के पिताजी भी हों, कहने वाला तो बाप था लेकिन थोड़ा हल्का हो जाएगा वो शब्द, राम जी के पिताजी भी हों और अगर उनने शुभ कर्म को कल पे टाल दिया तो हानि अयोध्या के घराने में भी हो सकती। फिर हम किस खेत की मूली है भाई साहब? है क्या? नहीं ना। ऐसा थोड़ा ध्यान रखें, शुभ काम को जितनी जल्दी हो कर डालना। और शुभ सबसे ज्यादा अगर कोई शुभ है तो बता दूं कि नहीं बताऊं? बता दूं आपको भी। आज शाम को ही आसन पे बैठ के सीताराम, अगर गुरुमुखी हो, गुरु बना लिए हैं और गुरु ने जो मंत्र दिए हैं, तो फिर भजन करने बैठ जाओ। इससे शुभ कुछ भी नहीं है। मैं कथा कह रहा हूं, हो सकता है आप नहीं चल पाओ, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, हो सकता है आपके समझ में नहीं आई हो, इससे कोई फायदा नहीं। ठीक, आप यज्ञ करो, हो सकता है उस यज्ञ में आपको सफलता मिले कि नहीं मिले। योग करो तो आप रोज पकौड़ी खाते हो, है ना, कचौड़ी खाते हो, ज्यादा तेज नमक मिर्ची खाते, लहसुन प्याज खाते हो, तो उससे ध्यान लगे कि नहीं लगे। ठीक, तो कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, पर एक आधार राम गुण गाना। भगवान का भजन करने में कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि बेगी, जल्दी करो, विलंब न करो, देर मत करो। क्यों? बेग विलंब न करिए नृप, अरे साजिए सकल समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युव। अब कहाँ इसमें मुहूर्त दिख रहा है क्या? पता तो नहीं चल रहा है। अच्छा, आप भजन कर रहे हैं, अर्थ बता रहा हूं, अर्थ ध्यान में रखना है, इधर मत देखो बोले। हाँ, आंख हटी की दुर्घटना घटी, आंख भी आपकी हिली तो हिली क्यों? मेरी तरफ भी ध्यान रखो। आंख जाएगी तो ध्यान जरूर जाएगा, ध्यान गया तो कथा आगे तो निकल जाएगी। गौर करो, आंख भी न हिले। कैसे? आप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री राम जय राम, सीताराम सीताराम, जो भी नाम आप भगवान का ले रहे हैं। और चौघड़िया काल का चल रहा है, तो चौघड़िया आपके लिए काल का चौघड़िया है कि शुभ का? जोर से बोल दो, ईमानदारी से बोलो, बढ़िया बढ़िया। शुभ का चौघड़िया है ना? ठीक। और चौघड़िया चल रहा है रोग का, काय का? रोग का। और आप कर रहे हैं लोम विलोम, है ना, प्राणायाम, कपाल भाती, ठीक, और औषधि ले रहे हैं।
तो वो चौघड़िया आपके लिए रोग का है कि लाभ का है? क्या हो गया? कोई गलत चीज वो आगे रोग है, वो तो क्या करें। तो जिस समय हम योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, स्वस्थ रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो चौघड़िया रोग का हो तो हो, लेकिन आपके लिए तो वो चौघड़िया अमृत का चौघड़िया है। काय का चौघड़िया? जोर से बोल दो। अमृत का चौघड़िया। चौघड़िया रोग का चल रहा होगा, लेकिन आप काम कौन सा अमृत का कर रहे हैं कि रोग का कर रहे हैं? जल्दी बताओ। अमृत का कर रहे हैं। अच्छा, चौघड़िया अमृत का चल रहा है और आप दारू पी रहे हैं, तो आपके लिए वो चौघड़िया रोग का है कि अमृत का? जल्दी बता दो। वो चौघड़िया आपके लिए रोग का है। चौघड़िया चल रहा है लाभ का, और एक आदमी मुर्गे की गर्दन तोड़ रहा है। अब उससे पूछो क्यों रे, चौघड़िया तो अमृत का चल रहा है, तू मर क्यों रहा है? तो मुर्गा कहेगा, भाई साहब आपके लिए अमृत का चौघड़िया हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये काल का चौघड़िया है। काय का चौघड़िया है? चौघड़ियों से कर्म नहीं बनता, कर्म से चौघड़िया बनता। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? आप शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, भगवान का भजन करो, काल के चौघड़िए में भी कर रहे हैं तो सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो यो। आपके हृदय के आसन पे अयोध्या में, इसमें राम को जब आप बिठा रहे हैं, काल का बाप भी आ जाए तो आपका बाल बांका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? कि उस समय आप अमृत को बिठा रहे हैं। अपने ध्यान में किसको बिठा रहे हैं? व्यवहार की घटना है, व्यवहार की घटना है, लेकिन शुभ कर्म में कोई चौघड़िया आड़े नहीं आता। ध्यान से। मंथरा ने जाकर के और केकेई को झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया? जोर से बोलो। ठीक। अब एक बात अच्छी पूछ लूं आप सबसे, माताओं से, उनमें बहुत सारे आप भी होंगे और आप में कोई नहीं हो तो धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया। मंथरा हम सबको अच्छी लगती है कि बुरी? मेरी माताओं जोर से बोलो। इसने अच्छा काम किया कि बुरा? और वैसा कहीं हम कर रहे हो तो हम अच्छे हैं कि बुरे? किसी का घर तोड़ने की व्यवस्था कर रहे हो तो हम अच्छे हैं कि बुरे? क्या हमें ऐसा बनना चाहिए? हाँ या ना जवाब दो। नहीं बनना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक राजा ने अच्छा विचार किया था, प्रजा के लिए राम जैसे राजा को बिठाना चाहते थे और स्वयं भजन करना चाहते थे। इस अच्छे विचार में मंथरा ने अपने विचारों का जहर घोल दिया। क्या घोल दिया? जोर से बोलो। जहर डाल दिया, उस परिवार को 12 बांट कर दिया। राजा दशरथ को तो मौत के घाट उतार दिया, और भरत और माता कैकेयी को अंत तक भी भरत ने प्रेम किया? फिर क्या? नहीं किया। ठीक, भरत और राम जैसे सपूत को जंगल का रास्ता दिखा दिया। तो यह संवाद दिया किसने? जोर से बोलो। मंथरा ने घर में जाकर के माता कैकेयी को संवाद दिया कि भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई मोई सन सुदी आजू। और कहे खाइए पहरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष। सत्य की दुहाई दे रही है अयोध्या जैसे घर में, जहां हरिश्चंद्र पैदा हुए हैं सत्यवादी, उस घर में क्या कह रही है? सत्य की दुहाई दे रही है कि मैं सत्य कह रही हूं। भयउ पाख दिन, 15 दिन हो गए। ये झूठ बोल रही थी, सत्य बोल रही थी? जोर से बोलो। ये संवाद तोड़ने वाला था, परिवार को जोड़ने वाला। ईमानदारी से बोल लो। बढ़िया। हमको अकल सीख के जाना है, यहाँ से कुछ सीख के जाना अपने खुद के लिए। खाली बैठ के नहीं जाना, टाइम पास नहीं करना, पड़ोसी का धर्म मत निभाओ कि ये आया है तो मैं आया हूँ। आप तो अपने लिए कुछ ना कुछ लेके जाना, ये निवेदन करना। हो सके यह बुराई किसी कोने में बैठी हो तो आज इसको यहीं कुंडी खोल दो और बाहर निकाल दो। ठीक? निकालोगे? निकाल। ठीक। ये है समाज को, राष्ट्र को तोड़ने वाला संवाद। आप जोड़ने वाला बता दूं? ध्यान से।
तीसरे संवाददाता फिर बाद में कहूंगा। जोड़ने वाला संवाद है श्री हनुमान जी महाराज। हमें ऐसा बनना है जैसे श्री हनुमान जी। कैसे हैं हनुमान जी? आ जाओ, अब हनुमान जी की बढ़िया कथा बताऊं। माता जानकी ने कहा, जब हनुमान जी लंका जला करके आ गए तो माता जानकी के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पूंज बजाई कोई श्रम धरे लगरू, बहुर जनक सुता के सामने ठाड़ भयो कर जोर, है ना, आगे ठाड़ भयो आगे। माता जानकी ने कहा, हनुमान यह बताओ कि भगवान कभी कभी मेरी याद करते हैं कि नहीं बेटा? तो हनुमान जी की आंखों से आंसू टपके। उनने कहा, रे माता, आपने ये कहा क्या? कैसे कह दिया? ये शब्द आपके मुंह से निकले कैसे? मैं तो आपको बड़ी करुणामयी माता मानता हूं, लेकिन आपने ये कहा कि मेरे भगवान आपको कभी कभी याद करते हैं कि नहीं? नहीं, मैंने जब भी भगवान को देखा है तो केवल आपकी याद में ही देखा है, आपके विरह में ही देखा है। कोई ऐसा क्षण नहीं देखा जब भगवान आपकी याद नहीं करते। और अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात बता दूं माता, तो बताओ बेटा, तुम्हारी बात मुझे बुरी नहीं लगती। आप यहाँ पिताजी बैठे हैं, कोई पिताजी बैठे हैं, आपकी समाज में काफी ख्याति हो और आपके बेटे ने आपसे भी ज्यादा अच्छा समाज में काम किया हो और आपके ही सामने आपके बेटे की बढ़ाई होती हो, और ज्यादा बढ़ाई होती हो, दुगनी बढ़ाई होती हो, तो वह आपको बुरी लगेगी कि अच्छी? जिसको आप बहुत प्यार करते हो उसकी समाज में अगर प्रशंसा हो तो वो आपको बुरी लगेगी कि अच्छी? जोर से बोलो, अच्छी लगेगी। चाहे उसमें कहीं आपका एक गुना रह गए हो और वो आपसे दूना हो गया हो, तो दूना होने में आपको और अच्छा ही लगेगा। आओ, हनुमान जी का वह संवाद दे रहा हूं, शायद आपका ध्यान कभी गया हो, और नहीं गया हो तो सुने ध्यान से। हनुमान जी ने कहा, माता, आपका प्रेम तो है भगवान के प्रति एक गुना। देखो, अमृत डाल रहे हो, क्या डाल रहे हैं? अमृत डाल रहे हैं। आपका प्रेम तो भगवान के प्रति है एक गुना, और भगवान का प्रेम है आपके प्रति 2 गुना। ये बात नहीं थी, ये शब्द नहीं थे, माता जानकी के हृदय में अमृत का काम कर रहे, जैसे कोई अमृत का घड़ा डाल रहा था, ऐसे शब्द लग रहे थे माता ने। ठीक, उन्होंने कहा, क्या बेटा? तो कहा, आपका प्रेम 1 गुना है और भगवान का प्रेम आपसे 2 गुना है। तो कैसे? कि ही जननी मान सी जनी ऊना, और तुम ते प्रेम राम के दूना। अब दूना कह तो गए हनुमान जी, पर सिद्ध कैसे करें? आप कहो तो वो भी कर लें, कर लें। घूमना फिरना तो पड़ेगा, थोड़ा सा घूमेंगे। चलो सुग्रीव के पास चले। कहाँ चले? सुग्रीव के पास। पहली बार राम जी जब सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, एक नारी राम राम हा राम पुकारी, मम दिश देख दीन पट ढारी। एक नारी को कोई राक्षस हरण करके ले जा रहा था, हम लोग बैठे थे, तो यहाँ वो राम राम उन्होंने पुकारा, करो राम राम राम। तो हमारे उनने सोचा कि कोई राम के भक्त हैं, तो मम दिश देख दीन पट पट और आभूषण उन्हें डाल दिया। जानते हैं वह भगवान ने क्या किया? सुग्रीव, वो पट आभूषण मुझे बता सकते हो क्या? तो सुग्रीव ने ला करके दिए। मांगा राम तुरंत सोई दीना। ध्यान यही रखना शब्दों पे। मांगा राम तुरंत सोई दीना, तो पट उर लाए सोच अति। भगवान ने उन पट और आभूषणों को हृदय से लगा दिया। हनुमान जी ये नजारा देख रहे थे। कौन देख रहे थे? जोर से बोलो। हनुमान जी यह दृश्य देख रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि देखो तो भगवान का कितना प्रेम है माता जी से, कि उन पट और आभूषणों को हृदय से लगा के ऐसा लग रहा है जैसे जानकी जी से ही मिल रहे हैं। ठीक, यह दृश्य देखा। वह पट आभूषण भगवान ने लक्ष्मण जी को कहे कि लक्ष्मण जरा देखो तो ये कुंडल सीता के ही है। यह है देवर भौजाई का रिश्ता। आजकल गाने चले हैं,
उनको सुनोगे कि यह सुनोगे? उन गानों को सुनकर के घरों के रिश्ते बिगाड़ रहे हो, अपने संबंध की पवित्रताओं को बिगाड़ रहे हो उन गानों को सुन सुन करके। और नहीं तो भारतीय संस्कृति तो यह है, क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप मेरे से मां के कुंडल की कह रहे हैं? मैंने इन 14 वर्षों में 11-12 वर्षों में माँ की छवि कैसी है ये आज तक मेरी नजर वहां गई। क्या मर्यादा है, क्या मर्यादा, कहां रही होगी नजर लक्ष्मण जी की कि माता जी की छवि नहीं देखी। ऐसे ऐसे लोग इस धरती पे हुए हैं और आज हम कहां थे और कहां पहुंच गए भाई। विचार करो, रिश्तों में कितना गिरावट आ गई है। यह मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे, टीवियों पे, मोबाइलों में, समाचारों में सुनते होंगे। गौर करो, लक्ष्मण जी ने क्या कहा? मैंने तो चरण निहारे देखे माता के कान, मैं तो पिछियों का सेवक हूँ कुंडल की। मैंने तो चरण निहारे देखे माता के कान, मैं तो बिछियों का सेवक हूँ कुंडल की कोई ना हम जानामि केयूरं, ना हम जानामि कुंडलम्, नूपुरं चैव जानामि, नित्यं पादाभिवन्दनं। मैंने हमेशा माता के चरण देखे हैं, मैं कुंडल और उनकी पहचान मुझे नहीं है प्रभु। यह सुनकर के भगवान राम ने कहा भाई हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा हो। जिसने अपनी भाभी के केवल चरण देखे हैं, चेहरे की छवि भी नहीं देखी, छवि के भी दर्शन नहीं किए। हनुमान जी ने कहा माता आपसे दूना प्रेम बताऊं, बोर तो नहीं हो रहे हो? कथा समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से सुनना, कथा के मर्म को समझना, कथा के रहस्य को समझना, और समाज में संवाददाता कैसा होना चाहिए। हम कहीं समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं? आज कम से कम इन 13 दिन की कथा में इतना सा तो लेके चले जाना, समाज को तोड़े नहीं, समाज को जोड़ने का काम। हनुमान जी ने कहा कि माता मैंने वहां भी देखा था तो आपके पट और आभूषण भगवान ने हृदय से लगाया था। कहाँ लगाया था? जो से बोलो, हृदय से लगाया था। और भगवान ने आपके लिए मुद्रिका भेजी थी तो आपने उसे हाथ पे तो रख लिया लेकिन हृदय से नहीं लगाया। इसलिए प्रभु का प्रेम तो 2 गुना और आपका प्रेम 1 गुना ही है। जननी मानस जनियूना और तुम ते प्रेम राम के दूना। ये शब्द नहीं थे, माता जानकी जी के लिए अमृत का काम। इतना प्रेम करते हैं भगवान मेरे को, तो कहा मैं तो कम कह रहा हूं, इससे भी ज्यादा करते हैं। तो माता जानकी ने जो आन काट व चिता बनाई और मरने के लिए तैयार हो गई थी ना अग्नि में, अब माता जानकी ने प्रण कर लिया। ध्यान से सुनना, शब्द और कथा की शैली को समझना। अब माता जानकी ने प्रण कर लिया कि 1 रावण तो क्या 100 रावण भी आ जाए तो मैं अपने प्रभु के लिए जिंदा रहूंगी।
क्या करूंगी? पहले तो मरने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब हनुमान जी के समाचार से माता जानकी ने जीने का प्रण कर लिया। अब मैं जिंदा रहूंगी, भगवान इतना प्रेम करते हैं, मुझे भूले नहीं हैं, तो मैं उनके लिए अब जीऊंगी। यह प्रेम बढ़ाया कि घटाया, जल्दी बता। और आज का आदमी होता तो कह देता कि उनने तो लव मैरिज कर ली दूसरी से, है ना? आप भी चाहो तो रावण से लव मैरिज। ये समाज को तोड़ने वाली बात है ना? लेकिन वार इसलिए यह संवाद तो यहाँ दिया, तो माता जानकी का प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ा दिया। रख लो जी। अब हनुमान जी गए वहां राम जी के पास, तो राम जी ने पूछा, कहो कपि रावण पाले लंका, कह विधि दहु दुर्गति बंका, और कहो तात कई भांति जानकी, करत रहत रक्षा स्व प्राण की। कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है जानकी, बताओ हनुमान। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको मैं भक्त वत्सल, दयालु, कृपालु, करुणा निधान मानता था, पर मुझे क्या पता था कि आप इतने कठोर हैं। भगवान राम ने कहा, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? तो बिल्कुल गलत बोल गए। तो कैसे? कि आप क्या कह रहे हैं कि माता जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं? अरे उनके प्राण उनके होते तो अब तक कभी के चले जाते। जानते हैं तो कैसे? कि माता जानकी के प्राणों किसके हैं? प्राणपति कौन है? भगवान ने कहा, प्राणपति तो मैं हूं। तो प्राणपति आप हैं, तो उनके प्राणों पे अधिकार किसका है? राम जी ने कहा, मेरा है। तो वो तो आपकी अमानत को बचा के रख रही है। उनके प्राण स्वतंत्र होते तो कभी के ही चले जाते, कभी के प्राण त्याग देती माता। इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि सीता के अति विपत्ति विशाला, और बिना ही कहे भली दीन दयाला। वो तो केवल आपकी वजह से आपको उनको प्राण सौंपना है, इसलिए उनने अपने प्राणों को बचा करके, संकट उठा करके भी प्राण बचा रखे हैं। नहीं तो काल बहुत बार आता है, रोज रोज आता है, पर उन्होंने तो पहरेदार बिठा रखे हैं। और पहरेदार ऐसे बिठा रखे हैं कि इन पहरेदारों के होते हुए कहीं काल प्राण ले गया मेरे, तो इन पहरेदारों की बदनामी हो जाएगी। इसलिए उनने प्राण बचा रखे हैं। तो पहरेदार कौन बिठा रखे थे? बोल दूं वो भी कि नहीं बोलूं? नाम पाहरू दिवस निशी, अरे ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए के ही। भगवान आपने अपने द्वार पे दो पहरेदार बिठा रखे हों, और पहरेदार के होते हुए कोई चोर आकर के संपत्ति चोर ले जाए, तो उन पहरेदारों पे कोई भरोसा करेगा? फिर जोर से बोलो, नहीं करेगा। कोई नौकरी देगा? नहीं देगा। रा और मां, यह दो अक्षर के पहरेदार बिठा रखे हैं। अगर राम के होते हुए, इस नाम के होते हुए काल आकर के जानकी जी के प्राणों को अगर हर ले जाता, तो आपके नाम से संसार का विश्वास उठ जाता कि जो सीता जी के प्राणों की रक्षा ना कर सका, वो हमारे प्राणों की रक्षा क्या करेगा। इसलिए आपके नाम की महिमा कम ना हो, और आपको उनको अपने प्राण अमानत के रूप में सौंपना है। इसलिए सीता जी जिंदा है, नहीं तो अति विपत्ति विशाल, बिना ही कहे भली दीन दयाला। ध्यान से सुनना, कुछ कहने वाला हूं, अब विशेष ध्यान से सुनना। सुन सीता दुख, प्रभु सुख आए ना, और भर आए जल राजीव। आंखों से आंसू गंगा जमुना की धार बह गई। सीता, मेरे लिए तुम इतना दुख उठा रही हो, अब मैं देर लगाता तब भी नहीं आऊंगा, जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आने का प्रयास करूंगा। तो राम जी के हृदय में प्रेम बढ़ाया संवाद देकर के सीता जी के लिए, और सीता जी के हृदय में प्रेम बढ़ाया संवाद देकर के राम जी के लिए। यह जोड़ने वाला संवाद था कि तोड़ने वाला? अब बोल दो भले चाहो तो, हैं?
समाज में ऐसे लोग हों हनुमान जी की तरह तो समाज फिर टूटेगा, बिखरेगा कि जुड़ेगा? जुड़ेगा। ऐसे संवाददाता बना। ठीक। अब तीसरे संवाददाता बता दूं। हनुमान जी ने संवाद दिया तो राम जी को रुला दिया कि मेरी सीता इतनी दुखी। अब यही संवाददाता देवताओं ने दिया। ये हैं पैसे दो और समाचार छपवा। ये स्वार्थी संवाददाता। कौन? देवता। देवता। जब राम रावण युद्ध चल रहा था कि प्रभु इस दुष्ट को मारो, भगवान ने कहा क्यों मारे? अरे कि यही ते दुख पावत बेदेई, हमारी बेदेई बहुत दुखी है इस दुष्ट के कारण। तो भगवान राम ने ये समाचार सुन के क्या किया जानते हो? देव वचन सुन प्रभु मुस्काने। भगवान राम मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने संवाद दिया तो राम जी रोने लगे और देवताओं ने संवाद दिया तो राम जी हंसने लगे। क्यों? संवाद एक ही है। सीता जी के दुख का संवाद देवता भी दे रहे हैं और सीता जी के दुख का संवाद हनुमान जी भी दे रहे हैं। एक संवाद पे राम जी रो रहे हैं और दूसरे संवाद पे राम जी क्यों? क्या अंतर है इसमें? बता दूं? अंतर है, बहुत अंतर है। कैसे? भगवान ने पूछा सीता जी की आपको इतनी चिंता है? देवताओं ने कहा हमें नहीं होगी तो और किसको होगी? अरे हमें तो बहुत चिंता है माता जी की, आप तो इसको मारो रावण। भगवान ने कहा इतनी चिंता? तो कहा बहुत चिंता। राम जी ने कहा तुम्हारी संख्या कितनी है? कि 33 करोड़। ओहो, राम जी पूछ रहे हैं देवता कितनी संख्या? 33 करोड़। तो कहा कि जब सीता हरण हो रहा था अकेला पक्षी जूझता रहा, उस दुष्ट से लड़ता रहा। तुम्हें इतनी चिंता थी तो 200 500 उतर के आई जाते, उस दादा का सामना कर लेते। लेकिन उस समय तो सारे के सारे छुप करके गुफाओं में बैठ गए कि हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। ये वही देवता हैं जो सीता जी चिल्ला रही थी, बिलख रही थी और ये अपनी आंखों से सीता हरण देख रहे थे। लेकिन किसी ने भी इस बुराई का प्रतिकार नहीं किया। तो राम जी ने कहा देवताओं तुम जो संवाद दे रहे हो ना, ये सीता की चिंता नहीं है, तुम्हें तो तुम्हारी ही चिंता है। सीता को तो तुम बहाना बना रहे हो। तुम सीता के माध्यम से अपना कांटा निकालना चाह रहे हो। क्या निकालना चाह रहे हो? हाँ, तुम्हारे ओठों से ये आवाज आ रही है, हृदय से नहीं आ रही है। क्यों? और बता दूं, ये कर रहे थे जय हो जय हो। भगवान नहीं कह रहे थे, खाली जय हो। तो इन देवताओं से किसी ने पूछ लिया यार तुम लोग नाम नहीं ले रहे हो, किसकी जय हो? तो धीमे से उस पूछने वाले के कान में कह दिया जो जीत जाए उसकी जय हो। नाम नहीं लेते थे कि राम जी तुम्हारी जय हो कि रावण तुम्हारी जय हो, क्योंकि यह शंकालु है, इनको भगवान पे भरोसा नहीं। कभी कभी राम जी ने लीलावश नागपाश में बंध गए, लक्ष्मण शक्ति लग गई, राम जी रोने लगे, तो इनने सोचा कि बाजी पलट गई, रावण जीत रहा है और रावण जीत रहा है और ये जीत गया और कहीं अपने राम जी का नाम ले दिया कि राम जी आपकी जय हो, और रावण जीत गया तो पकड़ पकड़ के मारेगा। क्यों रे तुम उस तपस्वी की जय बोल रहे थे ना, तो खबर ले लेगा ये अपनी बहुत भारी है ना, मार खानी पड़ेगी इसलिए। और कहीं राम जी जीत गए, राम जी को कह देंगे तो हम उसको दुष्ट को छोड़ के आपकी जय बोल रहे थे, हम तो उसकी क्यों झेल बोले, लेकिन नाम नहीं लेते थे। बता दूं अच्छी बात, दोनों जेब में झंडा थे इनके, कांग्रेस का भी भाजपा का भी। जो जीत जाए उसी की, हम तो आपके। ये ऐसे स्वार्थ, ये ऐसे संवाद। ठीक ठीक। तो 3 प्रकार के संवाददाता,
एक तो स्वार्थी संवाददाता, एक परमार्थी संवाददाता और एक समाज को तोड़ने वाला संवाददाता। समझ में आई कि नहीं बात? पक्की पक्की आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाओ। अब हमें हनुमान जी की तरह संवाद देना चाहिए कि किसकी तरह देना चाहिए? समाज का कुछ भला कर सकते हो इस शरीर से, इस समय से, इन हाथों से, इन पांव से, जिह्वा से हमारे द्वारा किसी का भला हो, यही हनुमान जी की कथा है। समझ रहे हो? निवेदन कर रहा हूं। ठीक, आप हनुमान जी का काम कर रहे हो और इस शरीर से, इस जीवान से, आंखों से किसी को ताक रहे हो तो समझ लेना अभी आपके अंदर का रावण मरा नहीं है। अगर जुबान से आप गलत समाचार दे रहे हो तो अभी आपके अंदर से मंथरा मरी नहीं है। हाथों से किसी को सता रहे हो तो अभी आपके अंदर का राक्षस मरा नहीं है महाराज। चाहे आप कितने भी तिलक छापे करो, चाहे आप कितने भी सफेद कपड़े पहनो, अंदर की वृत्तियां अगर नहीं सुधरी है तो बाहर से काम चलने वाला नहीं है। यह कथा समझो और इससे जीवन में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करो तो कथा सुनना सार्थक है, और नहीं तो रोजाना आके नच नच के भीड़ इकट्ठी करके प्रसाद खा के टाइम पास करके मनोरंजन करके घर जाओ, कुछ भी बनने वाला नहीं है। क्यों? सांप तो बैठा है भीतर और डंडे मार रहे हैं ऊपर। सांप मर जाएगा और मारना किसको है? दिखाना नहीं है, आपको मारना है। क्योंकि डसेगा कौन? बेटा किसके अंदर है? मरेंगे कौन? दूसरा नहीं मरेगा, हम ही मरेंगे। ठीक, नुकसान हमारा हम ही कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर पाओगे। आपने गलत सबसे पहले तो अपने लिए कर लिया और वो भोगना आपको ही है, दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कथा को सत्य रूप में सुनो, अच्छे रूप में सुनो, क्योंकि ये भगवान की कथा है, भक्तों की कथा है, श्री हनुमान जी महाराज की कथा है। आइए, सीता जी के पास पूरा भरोसा हो गया, अच्छे संवाद दे दिया, समाचार दे दिया। यही हनुमान जी की एक अच्छाई और बता दूं कि नहीं बताऊं? यही की यही है। कर सको जीवन में तो यह करना यह करना। क्या करना? पढ़ा होगा आपने, लेकिन समझा नहीं होगा। आज समझो, दृष्टि है, दर्शन है, प्रेरणा है, हो सके तो चिंतन करना। हनुमान जी ने कहा, मां मैं जाऊं? तो बेटा तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह दिन सोई दिन रात। मेरी वही स्थिति हो जाएगी, पर तुम्हें देख करके मुझे थोड़ा आराम मिला था। भगवान को मेरी तरफ से प्रणाम करना और जाओ। विदा कर दिया। देखना हनुमान जी की अच्छाई, बता रहा हूं। इस ट्रैक्टर को निकल जान दो, फिर बताऊंगा अच्छी तरह से। निकल गया, अब बता दूं। हनुमान जी को वहां का नजारा दिख गया। कहां का? थोड़ी देर बाद लाते यार, ध्यान भंग होगा। कथा को चलने दो, थोड़ी देर सुन लो ध्यान से। एक आ गया, बिल्कुल मनोयोग से सुनना, बढ़िया बात। हनुमान जी को वहां पहुंच गए। हनुमान जी पहुंचे नहीं है, मन से पहुंचे हैं। वहां में पहुंच गया और भगवान ने पूछा कि बेटा हनुमान, तुम्हारी माता सीता ने मेरे लिए कुछ भेजा है जैसे मैंने भेजा था? और मैंने ये कह दिया कि मैं कुछ नहीं भेजा, तो भगवान को थोड़ी सी उदासी होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलो कि सीता ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा। वारे श्री हनुमान जी, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जेहि जग जस। दूसरों की कमी को छुपा करके उसके गुण बताना, ये श्री हनुमान जी महाराज का काम। क्या किया? माता भावुकता में भूल रही है, भावना में बह गई, डूब गई,
ठीक, भावुक हो गई, रोने लग गई। पर हनुमान जी सावधान है, बुद्धि नामा अग्रगण्य। इनने क्या किया? माता, ध्यान से सुनना चाहिए। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, और जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। अब हनुमान जी ने मांगी थी, सीता जी ने दी थी? ईमानदारी से बोल दो इस चौपाई को। मांगा है पक्का? ठीक। तो चूड़ामणि उतार तब दयहु, और हरस समेत पवन सुत लयहु। यह चूड़ामणि क्या है? बहुत बार लोग इसको हाथ का कंगन मानते हैं। क्या मानते हैं? हाथ का कंगन मानते हैं। पर ये हाथ में धारण करने वाली चूड़ी नहीं थी। चूड़ा, चूड़ कहते हैं चोटी को। किसको कहते हैं? जोर से बोलो। चोटी को संस्कृत में चूड़ कहते हैं। ठीक। और चूड़ का मतलब ये चूड़ में धारण करने वाली चूड़ा मणि थी। ठीक। और एक बार ध्यान से सुनिए, जैसे माताएं सुहाग का श्रृंगार, सुहाग का चिन्ह होता है चूड़ी, मंगलसूत्र और सिंदूर। ये तीन तो सुहाग के संकेत हैं। अब बाकी क्रीम पाउडर लगाओ और कितने भी कुछ लगा लो, चूड़ा पहन लो, जूड़ा पहन लो, वह सुहाग में नहीं आता है, वह तो श्रृंगार में आता है। वो काय में आता है? श्रृंगार। तो श्रृंगार अगर नहीं भी हो तो, अच्छी बात बता ही रहा हूं, ध्यान से सुनला। जिस पत्नी का पति परदेश में हो और सुख दुख उठा रहा हो, सुख नहीं दुख उठा रहा हो, और पत्नी यहाँ रोज क्रीम पाउडर लगाए, तो यह पातिव्रत धर्म है क्या? रोज सजे धजे और अपने बढ़िया जूड़ा पहने और क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगावे और रोज आना है ऐसे सजे धजे, और पति वहां परेशान हो रहा, मतलब अपार संकटों से घिरा हुआ हो, तो यह है भारतीय नारी का धर्म है क्या? जोर से बोल दो ईमानदारी से। आप भी बोल दो भले। नहीं ना, यह शोभनीय नहीं है। माताओं का श्रृंगार सबसे श्रेष्ठ कौन है? किसके लिए श्रृंगार करना चाहिए पत्नी को? अपने पति की प्रसन्नता के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए, पति को रिझाने के लिए श्रृंगार किया। ठीक। अब पति तो वहां परेशानी में है। अब सीता जी के ये है चूड़ामणि है। क्या है ये? चूड़ामणि, यानी कि जूड़े में धारण करने वाली। आई कहां से थी? तो यह भगवान के विवाह में इंद्र ने दी थी। किसने दी थी? जोर से बोलो। इंद्र ने। इसका चूड़ामणि भी नाम था और इसका विजयमणि भी नाम था। क्या नाम था? विजयमणि। ध्यान से सुनो, जिधर यह रहती थी उधर विजय होती। ठीक। चूड़ में धारण करने वाली। ठीक। अब सीता जी कहां बैठी है? लंका। ठीक। अगर यह चूड़ामणि लंका में रहे तो विजय किसकी होगी? रावण। तो सीता जी को किसके पास भेज देना चाहिए था इसको? हनुमान, राम जी के। ठीक। ध्यान यही रखना, चूक मत जाना। माथे पे कोई वजन है, उसको उतारा जाता है कि निकाला जाता है? उतारा जाता है। अच्छा, इसको हाथ की चूड़ी मान लो, तो सीता जी का सुहाग तो अभी है कि नहीं है? जोर से बोल दो। तो सुहाग का समाचार मिल गया कि राम जी जिंदे हैं, तो क्या सीता जी को सुहाग का चिन्ह उतारना चाहिए था? नहीं ना, क्योंकि यह चूड़ी थी ही नहीं। यह तो श्रृंगार था जो राम जी के लिए सीता जी किया करती थी। अब आज राम जी है संकट में, तो क्या सीता जी को श्रृंगार भार स्वरूप होगा कि नहीं? जोर से बोलो। क्योंकि सीता जी जैसी पत्नी सारे संसार में दूसरी ढूंढने को नहीं मिलेगी। ऐसे में माता जानकी को ने कहा कि हनुमान, अब यह श्रृंगार प्रभु के बिना मेरे लिए भार हो गया है, तो भार को उतारा जाता है कि निकाला जाता है? अब तो बोल दो। माथे पे अगर भार हो तो उसको
उतारा जाता है। एक कारण तो यह है कि ये भार स्वरूप हो गई है बेटा, इसलिए यह मैं दे रही हूं प्रभु के। एक कारण तो ये। दूसरा कारण कि यह अगर यहाँ रहेगी तो इस दुष्ट की विजय होगी, इसलिए तुम इसको प्रभु के पास ले जाओ। तीसरा कारण और वो भी बता दो कि नहीं बता? भगवान है रघुवंश मणि। कौन है? राम जी कौन है? रघुवंश मणि। ठीक। और उन रघुवंश मणि की सीता जी है मणि। सीता जी कौन है? रघुवंश मणि की मणि है। सीता जी ये कहना चाहती हैं कि प्रभु आप रघुवंश मणि की मणि संकट में है। मणि भेज करके मैं ये संकेत देना चाहता हूं कि मणि को देख करके अपनी मणि को याद करना कि बहुत दुख में हूं, इसलिए मुझे जल्दी आकर के ले जाओ। तीसरा कारण यह था। चौथा और बता दूं कि नहीं बता? वो भी बता दो। भगवान आपने मेरे को जो संकेत भेजा है, संदेश भेजा है, वो हाथ की मुद्रिका भेजी है। काय की मुद्रिका भेजी? जोर से बोल दो। हाउ। तो माता जानकी ने उसका क्या अर्थ लगाया कि सीता चिंता मत करना, मेरा वरद हस्त तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद में है। हाथ का आभूषण भेज करके मैं ये संकेत दे रहा हूं कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सिर पे है। तो माता जानकी ने कहा कि आपका आशीर्वाद मेरे सिर पे है, तो मैं सिर का आभूषण भेज करके और ये संकेत दे रहे हूं कि मेरा सिर भी आपके चरणों में है। ऐसा सिर का यह सिर भेज रही है माता जानकी, यानी प्रणाम भेज रही है। बात समझ में आई कि नहीं आ गई? आ गई होगी थोड़ी बहुत तो गौर करो। नहीं आई हो, आ गई हो तो धन्यवाद, और नहीं आई हो तो और ज्यादा धन्यवाद। मेरी कथा मेरे पास रह दो, टेंशन भी मत पाना। ठीक। आओ बोलो रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी यहाँ से चले और जा करके भगवान राम को संदेश दिया। संदेश दिया क्या? अब सारे के सारे बंदर जय जयकार करने लगे हनुमान जी को देखकर। जय हो हनुमान जी, आपकी जय हो। महावीर का अर्थ समझ लेना। क्या काय का अर्थ समझा रहा हूँ? मात्र महावीर। अभी अर्थ पूरा हुआ नहीं, आज की कथा और महावीर में ही हो जाएगी। फिर मेरे ये क्या नाम है इनका, आपका क्या नाम है? घनश्याम जी जो कह रहे हैं गुरु जी अब तो हनुमान जी की कथा को थोड़ी आगे बढ़ा दो। यार हनुमान जी कहीं बढ़वाना ही नहीं चाहते हैं तो कैसे बढ़ाऊं? अरे का आप तो बढ़ा ही दो, तो मैं बढ़ा रहा हूँ, कोशिश करके भाग रहा हूँ, है ना? बढ़ा दो थोड़ी थोड़ी। और करो। बंदरों ने कहा जय हो हनुमान जी आपकी, जय हो। तो हनुमान जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं। क्यों नहीं हुआ? ये मेरी जय जयकार नहीं कर रहे, ये तो खुद की ही जय जयकार कर रहे हैं। हाँ, राम जी और सीता जी मिल जाए इनसे भी कोई इनको मतलब नहीं है। मैं जिंदा बच के आ गया इससे भी इनको कोई मतलब नहीं है। पर सीता जी की खबर मिल गई तो सुग्रीव हमको मारता था, उस मार खाने से बचे इसलिए तुम्हारी जय हो। नहीं तो पता नहीं लगता। तो सुग्रीव यहाँ न शुद्ध सीता की पाई, वहां गए मारे कपी राई, तो मार खाने से बचे इसलिए तुम्हारी जय हो। तो हनुमान जी समझ गए कि ये तो खुद की जय जयकार कर रहे हैं, मेरा कोई टेंशन नहीं है। तो हनुमान जी के ऊपर इस जय जयकार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन राम जी भी जब बंदर जय जयकार कर रहे तो उनमें राम जी ने झंडा ले लिया, हनुमान तुम्हारी जय हो। तो हनुमान जी ने कहा भगवान जय जयकार कर रहे हैं बेटा, आप सावधान हो जा। तो हनुमान जी के कान खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा कि बेटा हनुमान अब सावधान हो जा। तो कैसे कि ये जो चिल्ला रहे थे इसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान भी जय जयकार करने लगे
तो अब लगता है कि तारने वाला भी मारने पे तुला हुआ है। अगर राम जी ने जय जयकार कर ली, इसको अपन ने स्वीकार कर लिया तो फिल्म खत्म हो जाएगी, अपना जीवन नष्ट हो जाएगा। तो तत्काल हनुमान जी सावधान हो गए, किसी की बात का तो जवाब नहीं दिया। लेकिन भगवान जब जय जयकार करने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कम से कम आप तो मेरी जय जयकार मत करो। क्यों कि ये जो काम हुआ है इसमें हनुमान की कोई विशेषता नहीं है। यह काम तो किसने किया है जानते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ कछु मोरी प्रभुताई। जय जय सब तव प्रताप रघुराई, नाथ कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, बोला वचन विगत अभिमान। कहो कपिरावन पाल तिलंका, कही विधि कहे दुर्ग अति बंका। दिया राम जय जय राम, दिया राम जय जय राम। महावीर लंका को विजय करके आए कि नहीं? ईमानदारी से बोलो। जो जीवन में इतनी बुराइयों को जीत ले, भक्ति का साक्षात्कार करके और पुनः भगवान के पास पहुंच जाए, वही महावीर है। और जन्म लेकर के जो नरक में चला जाए, वो महावीर है क्या? कि वह दुर्बल है, कायर है, हैं? मानव तन पा करके हम और बुराइयों में लिप्त हो गए और बुराइयों का संग्रह करने लगे, रात दिन बुराइयों में जीवन जीने लगे, तो हम पूजनीय बनेंगे कि निंदनीय? ईमानदारी से बोल लो। निंदनीय हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में निवेदन कर रहा हूं, गौर से सुनना। महावीर कब बनता है आदमी बता दूं? गौर से सुनिएगा, बारीकी से सुनिएगा। आप काम को जीत सकते हैं, ब्याह मत करो जिंदगी भर, काम को जीत लिया, ठीक। लोभ को जीत सकते हैं, आपने सबका त्याग कर दिया, जमीन जायदाद मकान दुकान परिवार सबका त्याग कर दिया, आपने लोभ को भी जीत लिया। जीत लिए दोनों, ठीक। क्रोध को भी जीत लिया। कोई आपके 8-10 जूते धर दे फिर भी उसके ऊपर क्रोध नहीं करो आपने क्रोध को भी जीत लिया। क्यों भैया? इनको बुराइयों को जीतोगे तो समाज आपकी प्रशंसा करेगा कि नहीं करेगा? एक बार बोल दो बढ़िया। अरे यार वो आदमी तो इतना खेत दान कर गया, सब छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए,
लाखों रुपए छोड़ दिए, और उसको तो हमने मारा पीटा, जब भी हो हाथ जोड़ के खड़ा रहा, और उसने आजीवन ब्याह भी नहीं किया, ब्रह्मचारी है। समाज प्रशंसा करेगा कि नहीं ऐसे आदमी की? करेगा। अब जब आपके कान में ये बात पड़े, वाह आप तो बड़े त्यागी हो, आप तो बड़े ब्रह्मचारी हो, और आप तो बड़े शीलवान हो, ये सुनते से ही आपका सीना 32 से 36 होगा कि नहीं? बोलो तो सही जरा, आया ना में जवाब दो। हम ऐसे त्यागी, हम ऐसे काम विजयी, और हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया, लेकिन एक को जीता, अहं। वहां आकर के हम पछाड़ खा जाते हैं। और यही बारीकी है। महावीर बाहर से होना बात की बात है, लेकिन अंदर के रावण को जीतना सबसे बड़ी बात है। अहंकार ही तो रावण, जोर से बोल दो, दिल से बोलो, जब जाके पता चले कि हाँ आपने कथा सुनी है और आपके समझ में आई है। रावण बाहर नहीं है, उस रावण को तो राम जी ने प्रतीक के रूप